नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेट्रो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सरकार ने महामारी अलर्ट के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत 5 जिलों में रविवार से कई तरह की पाबंदियां लगा दी है, जिसमें मुख्य तौर पर बाजारों को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने व्यापार मंडल के प्रधान राजेश भाटिया और अन्य दुकानदारों से खास बातचीत की। देखिए। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 5 जिलों में, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत 5 जिलों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, इन सब पर पाबंदियां लगाई हैं। यहां तक कि पार्कों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं मार्केट की बात करें तो शहर के बाज़ार जो हैं शाम 5 बजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त हम व्यापार मंडल के कार्यालय पर हैं। हमारे साथ देखिए कई व्यापार मंडल के प्रधान समेत कई व्यापारी और दुकानदार लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं सरकार के इस फैसले पर उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं। राजेश जी, व्यापार मंडल के प्रधान हैं आप। सरकार का फैसला आया है कि आज शाम 5 बजे से मार्केट बंद रहेगी, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार ने बड़े विचार करके ये किया होगा कि लंबा लॉकडाउन ना हो, छोटा लॉकडाउन हो, ताकि दुकानदारों को भी दुकान के बंद करने की दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन पूरा हुआ तो अगर ये पूरा दिन का लॉकडाउन, अगर डे नाइट कर्फ्यू हो गया तो वो समझ लो कि कोई भी दुकान फिर खुलेगी नहीं। ये जो निर्णय लिया गया बढ़िया निर्णय है, ताकि कुछ टाइम एक तो कोरोना से राहत मिल सके। जैसे उन्होंने 10 से 5 बजे तक का टाइम दिया है, मैं इस बात के लिए थोड़ा सा वो करूँगा कि 10 की बजाय ये 11 से 6 हो जाए, क्योंकि ठंड के दिन है, ताकि दुकानदारों को या ग्राहकों को भी बाहर निकलने की राहत मिल सके। टाइमिंग चाहे वही रहे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हरमीत सिंह। हरमीत सिंह जी, कितना सहमत हैं सरकार के जो ये कदम उठाया है 5 बजे तक का? हम पूरा सहमत इसके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है, पर थोड़ा सा जो टाइमिंग का वो है उसी के लिए हम चाहते हैं कि टाइमिंग जो है 11 से 6 कर दी जाए, ताकि सुबह दुकानें खोलने का जो टाइम है बाज़ार में वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का ही होता है, और 3-4 बजे के बाद गाहक निकलना बाज़ार में चालू होता है, और 5 बजे एकदम दुकानें अगर बंद हो जाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हम ठंड वगैरह का हमने सामान रखा हुआ है, और उसके लिए जो गाहक जो है वो 3-4 बजे के बाद ही निकलता है, और उससे पहले कोई दुकानदारी इतनी खास होती नहीं है। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि हम सरकार के फैसले से सहमत हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन समय की जो है बदलाव इसमें किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सचिन भाटिया। क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार के साथ हम पहले भी चले हैं और सरकार के साथ आगे भी चलेंगे। इसमें हम पीछे कोई भी व्यापारीकरण हो और कोई भी पीछे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सरकार भी हमारे साथ एक रहमत वाले काम किस तरह का? जैसे कि प्रधान जी ने भी कहा है कि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू ये किया जाए, क्योंकि ग्राहक शाम को ही ज़्यादा आता है, सुबह ग्राहक नहीं आता है मार्केट में। क्योंकि 11 बजे तक तो व्यापार की दुकानें हमारी खुलती ही हैं। हम लोग, हमारे लड़के वगैरह स्टाफ सब 11 बजे से पहले कोई भी नहीं आता है। तो अगर 11 बजे ही हम लोग आएंगे तो 4-5, उसके बाद बचे ही कितने 4 घंटे, और उसमें भी 1-2 घंटे ही कस्टमर आ सकेगा। तो अगर कस्टमर के लिए 1-आध घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए हमें, तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा और हम लोग भी सेटिस्फाइड रहेंगे। बिल्कुल, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बंसीलाल कुकरेजा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार की पाबंदी पे? सरकार की पाबंदी तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा है, सर्दियों के दिन हैं, दुकानें अगर 11 बजे खुलें और शाम को 6 बजे बंद हो तो इससे दुकानदारों को भी राहत मिलेगी और पब्लिक भी आएगी, ग्राहक कस्टमर भी आएगा, दुकानदारों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही ये है कि समाज से भी अनुरोध है कि मास्क लगाकर मार्केट में आएँ, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज़र करें, सारे तरीके का सहयोग सरकार के साथ में मिलकर करें। आप सब तैयार हैं सहयोग करने? हाँ, हम तो हर वक्त सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे राजेश भाटिया जी व्यापार मंडल के प्रधान और जितने भी मार्केट फरीदाबाद के दुकानदार हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हर समय इनके साथ हैं, और सरकार के साथ है, सहयोग क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि सहगल। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने फैसला किया लॉकडाउन का, 5 बजे के बाद लॉकडाउन होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी सर इसमें। 5 के जो रोजी रोटी वाले हैं उनसे पूछो, गरीब आदमी जानता है, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा रोजी रोटी है इस टाइम। मैं तो बहुत गलत फैसला मानूंगा सर इसका। और सैनिटाइज और उसका मास्क का जरूर प्रयास करें जो चल रहा है, पर इसके लिए रोजी रोटी जिसके जीतती है वही जानता है सर। जिसकी उंगली गड़ती है उसको ही पता होता है कि दर्द है।
और किसी को। लेकिन अगर महामारी की बात करें, जिस तरीके से महामारी 5 जिलों में बहुत तेजी से फैल रही है, तो क्या इस पे आप सहयोग नहीं करेंगे सरकार का? सहयोग करेंगे, पर यह है कि सर रोजी रोटी भी देखेंगे और सहयोग भी करें, दोनों चीज़ देख के चलना चाहिए सरकार को। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे व्यापार मंडल के प्रधान और व्यापारी दुकानदार, जिनका कहना था कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है उससे वो सहमत हैं और वो सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इसके समय में ज़रूर बदलाव किया जाए और ये लॉकडाउन 10 से लेके 5 बजे की बजाय सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कर दिया जाए, ताकि उनकी दुकानदारी भी चलती रहे और सरकार को उनका सहयोग भी मिलता रहे। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए सुधीर शर्मा। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फरीदाबाद में सिनेमा हॉल भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए। फरीदाबाद के सभी सिनेमा हॉल बंद होने से पूरी तरह से वहां मायूसी छा गई है। फिल्म देखने के शौकीन सिनेमा हॉल पर पहुंचे तो थे, लेकिन उन्हें वहां से वापस भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने सिनेमा हॉल आए लोगों से बात की, देखिए। हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना के मामले के चलते कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ऐसे में अब फरीदाबाद के सिनेमा हॉल हैं जो वो भी बंद कर दिए गए हैं। हम ऐसे ही सेक्टर 12 एक सिनेमा हॉल पर पहुंचे हैं। यहां आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये सिल्वर सिटी सिनेमाज है और ये काउंटर था, टिकट काउंटर, जहां पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि क्लोज का यहां बैनर लगा दिया गया है। पूरी तरह से अब इसको क्लोज कर दिया गया है, चूँकि नई साल का वक्त था और नई साल के वक्त के दौरान काफ़ी सिनेमा जिस तरह से रफ्तार पकड़ी थी और कई फिल्में यहाँ लगी हुई थी, लेकिन आज से पूरी तरह से अब इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ज़रूर पहुँच रहे थे जिनको पता नहीं था, अब यहाँ से उन्हें वापस भी भेजा गया है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो कई ऐसे थे जो ऑनलाइन टिकट बुक करा चुके थे, अब सिनेमा मालिकों की तरफ से उनके टिकट के पैसे भी रिटर्न किए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ आप सन्नाटा साफ तौर से देख सकते हैं। एक बिल्कुल पीक टाइम था और छुट्टियों का दिन था, तो ऐसे में सिनेमा देखने के लिए लोग जो लगातार पहुंच रहे थे, अब उनके हाथ मायूसी भी एक तरह से लगी है। और यही वजह है कि जिस तरह से तमाम जो सिनेमा हैं वो अब पूरी तरह बंद कर दिए गए। हम बात भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विकेश शर्मा। विकेश जी, जिस तरह से अभी अचानक एकदम सिनेमा बंद करने पड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये डिसीजन जहाँ तक देखा जाए हम सिनेमा इंडस्ट्री को देखते हुए तो डिसीजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम मानते हैं कोविड प्रोटोकॉल है, तो सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए था कि इसको 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही अब चलने दिया जाता, क्योंकि बिल्कुल क्लोज करना सिनेमा इंडस्ट्री को बिल्कुल लॉस में ले जाना है। अच्छा, एक फैसला शाम को देर शाम आया था और अचानक आज सुबह बंद करना पड़ा, तो लोग तो पहुंच रहे होंगे फिल्म मूवी देखने के लिए। सर बिल्कुल, लोग बाग आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। फैमिलियाँ बहुत काफ़ी परेशान हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो अभी तो कोई अपडेट ही नहीं था। कम से कम वो सब ये कह रहे हैं कि एक अपडेशन होता है सरकार की तरफ से कि 5 दिन बाद बंद से होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी अपडेशन नहीं था। एकदम सरकार का आदेश आता है और हमें बंद करना पड़ता है। बात करें तो फिलहाल कौन कौन सी मूवी सिनेमा में लग रही थी और किस तरह से लोगों का जो इंटरेस्ट था, कितने लोग पहुंच रहे थे? देखिए, अभी रिसेंटली फैमिली को देखते हुए एक स्पाइडरमैन मूवी रन में थी, दूसरा एक 1983 वर्ल्ड कप जो देश की एक होनहार सभ्यता को निखारती है, जिससे ये पता चलता है कि कैसे क्रिकेटर ने अपने आप को अपग्रेड किया है। क्रिकेटर जैसे उन्होंने जूझ एक मतलब कहते हैं ना कि जूझता के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप हमारे लिए जीता था और देश के लिए सहानुभूति पैदा की थी। तो उस चीज़ों को देखते हुए पब्लिक को भी काफ़ी रिस्पॉन्स था कि 83 हम देखें। कपिल देव के ऊपर बनी हुई मूवी थी। शो जो थे आपके वो फुल चल रहे थे? हाँ, आप ये कह सकते हो कि काफ़ी हद तक फुल थे, कोई 70% ऑक्यूपेंसी थी। अच्छा, ऐसे में कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई थी छुट्टियों के लेकर, संडे को लेकर, आज को लेकर जैसे, तो क्या वो पैसे आप रिटर्न कर रहे हैं उनके? लोग आ रहे हैं जैसे उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो हमने ऑनलाइन उनको ही बुक माई शो, पेटीएम, उन सबको रिवर्ट डाला है। कस्टमर को हरासमेंट ना हो तो उनको ऑनलाइन ही पेमेंट वापस कर दी जाए। कितने शो चलते थे दिन में यहाँ? सर अभी एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने 25 से ना नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ था, तो डेली के अभी के अपने 11 शो रन में थे, इवनिंग में 7 o'clock तक। पूरी तरह से बंद है, अब कम्प्लीटली लॉकडाउन है। बिल्कुल पूरी तरह से। देखिए, सिनेमा जितने भी हैं फरीदाबाद के तमाम पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और अब सभी सिनेमा पीवीआर जितने भी हैं उनमें सन्नाटा छाया हुआ है। और ऐसे में जिन लोगों को नहीं पता था वो दर्शक मूवी देखने के लिए तो ज़रूर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए दिए गए हैं, लेकिन फरीदाबाद में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ जहां भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पार्कों को बंद कर दिया गया, तो वहीं टाउन पार्क के बराबर में चल रहे मेले में लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे अभी तक बंद नहीं किया गया। सवाल अधिकारियों पर इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब पार्क में जाने से लोगों को रोका जा रहा है, तो उसी के बराबर में हजारों की संख्या में पहुंच रही भीड़ को क्यों नहीं रोका गया। हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ऐसे में तमाम पार्कों को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही फरीदाबाद में साफ तौर से इस बात को लेकर देखी जा सकती है कि एक तरफ पार्कों को बंद किया गया, लेकिन पार्क के बराबर में ही इतने बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है। पार्कों से पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को तो भगाया गया, लेकिन आखिर इस मेले को अभी तक क्यों मंजूरी दी गई है और क्यों आखिर इस मेले को चलाया जा रहा है, जब ऐसे में तमाम मामले 100 से ज़्यादा फरीदाबाद में बढ़ गए हों और लापरवाही इस कदर कि कई लोग बिना मास्क के इस मेले में पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं तस्वीर, देखिए साफ तौर से यहाँ लोगों का जो हुजूम है वो आप साफ देख सकते हैं कि ऐसे में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि मेले की परमिशन पहले दी गई थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से जब आदेश आ चुके हैं तो आखिर फिर इस मेले को क्यों चलाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, रोकने की कोशिशें हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस मेले को आयोजन की अनुमति को क्यों आखिर रद्द नहीं किया गया, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। पुलिसकर्मी खुद यहाँ पहुँचे, मैं आपको दिखाऊं, देखिए पुलिसकर्मी जांच करने के लिए जरूर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मास्क लगाने के साथ साथ में अगर इतनी भीड़ यहाँ उमड़ रही है तो उसको रोकने के इंतजाम क्या हैं, अभी इस बात को लेकर कोई जानकारी किसी के पास नहीं है और ना ही अभी कोई अधिकारी इस बात को लेकर जवाब देने के लिए तैयार है कि इतनी भीड़ आखिर मेले में जब पहुंच रही है तो इसके पीछे इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है। ये बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है और अब देखना होगा कि अधिकारी इस मामले में किस तरह संज्ञान लेते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फरीदाबाद में पार्कों को भी बंद करने का आदेश दिए गए। फरीदाबाद के सबसे बड़े पार्क टाउन पार्क में छुट्टी का दिन होने के चलते काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पार्क के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया, जिसकी वजह से लोगों को वहां से वापस लौटना पड़ा। इस दौरान पुलिस की तरफ से लोगों को बार बार समझाया जाता रहा। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रतिबंध के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो छुट्टी मनाने के लिए पार्क में पहुंचे थे। पुलिस की सख्ती के बीच इस दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए। टाउन पार्क से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते 5 जिलों में हरियाणा के प्रतिबंध लगा दिया गया है और एक यूं कहें तो मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है और इनमें एक प्रतिबंध जो पार्क हैं उनको भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और हम सेक्टर 12 के पार्क में हैं, टाउन पार्क पर गेट पर हैं और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस गेट को, पार्क के गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, चूँकि ये एक फरीदाबाद का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग टहलने के लिए आते हैं और ऐसे में जब छुट्टी का दिन हो, संडे का दिन हो, तो लोगों की ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती है। लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ एक नोटिस भी चिपका दिया गया है जिसमें टाउन पार्क बंद है लिख दिया गया है साफ तौर से लोगों के लिए। लेकिन लोगों की जिस तरह से इस पार्क में आवाजाही रहती है, कुछ लोगों को चूंकि आदेश देर शाम आए थे, ऐसे में उनको नहीं पता था, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ लोग टाउन पार्क घूमने के लिए जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ से पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। और आप साफ तौर से देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं, टाउन पार्क बंद है, गेट बंद है और ऐसे में अब इनसे यहाँ से इनको घर भेजा जा रहा है वापस। आप टाउन पार्क घूमने के लिए आए थे? टाउन पार्क हाँ। आपको पता था ये आदेश आ गया? पता नहीं था, कल तक तो खुला हुआ था, आज हम तो 200-300 रुपये किराया भी भर के भी बंद है यहाँ पे, तो घूमने के लिए आए हम तो पार्क की। क्या लगता है आपको, घूमने के लिए आए थे, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े ऐसे में पार्कों को बंद किया गया? तो हमें तो मालूम नहीं था सर, कोरोना तो चलिए इतना तो पता था, अब हमें क्या पता बंद है पार्क, बच्चे ने जिद के हम आ गए हम तो। बिल्कुल, आप देखिए समझ सकते हैं साफ तौर से कि बच्चों की जिद थी या कई लोग खुद घूमने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, ऐसे में पार्क को अब बंद करने के बाद में यहाँ से अब इन लोगों को हटाया भी जा रहा है। आप भी पार्क में आए थे? हाँ, नहीं अभी पहली बार आ रहे हैं बच्चे को घुराने के लिए, संडे दिन है बस। आपको पता है आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है और आप पार्क है मेरे पास नहीं, आपने आप गलती कर रहे हैं ना? नहीं, मास्क है मेरे पास। आपके जितने भी बच्चे हम देख रहे हैं या किसी भी बच्चे पर मास्क नहीं है, कोरोना लगातार फैल रहा है, आपको इस बात की चिंता नहीं है? चिंता है अंकल, लेकिन गलती हो गया मेरे। ऐसे में भी आप पार्क में घूमने आ रहे हैं बिना मास्क के? चलो तो कोई बात नहीं,
देखिए बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही जो बढ़ी है, उसी के चलते ये मिनी लॉकडाउन 5 जिलों में लगाया गया है। फरीदाबाद में भी अब 100 से ज़्यादा मामले आने शुरू हो गए हैं और ये जो तमाम लोग हैं, अब पुलिसकर्मी इनको यहाँ से हटाते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई यहाँ पहुँचता है तो उसको वापस भेजा जाए। और ऐसे में पार्क का गेट बंद इसीलिए किया गया है ताकि गेट के अंदर कोई एंट्री ना कर सके, और इसी एंट्री को रोकने के लिए यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी यहाँ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको पता नहीं था कि आखिर गेट अचानक से क्यों बंद हुआ है, इनको जानकारी नहीं थी, इसीलिए ये यहाँ पहुँचे। लेकिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने मास्क तो पहना है लेकिन नीचे कर रखा है, आपको पता है मामले? अभी जस्ट किया है हमने, तो एक्चुअली पता नहीं था, आज संडे था तो बच्चे बोल रहे थे, हमको चलो पार्क में जाके थोड़ा बच्चों को घुमाते थे, बस इसलिए आया था हमने। बट अभी पता चला कि बंद है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, पार्क को इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में पुलिस की तैनाती भी इसीलिए की गई है ताकि लोग पार्क में ना पहुंचें, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से स्थिति और भी खराब हो सकती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए अब नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ के ओगड़नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 1857 क्रांति बलिदानियों को किया नमन। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के हालात पर की समीक्षा बैठक। सभी उपभोक्ताओं को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के दिए आदेश। कहा ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल और आवश्यक उपकरण का भी निरीक्षण करे अधिकारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव। ट्विटर पर लिखा, टेस्ट कराने पर रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डॉक्टर की सलाह पर खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए सभी लोगों को भी टेस्ट कराने की सलाह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर सभी सार्वजनिक जगह, बस अड्डा, मॉल और सरकारी कार्यालयों में डबल वैक्सीनेट होने के बाद ही एंट्री के आदेश लागू हो गए हैं। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा के रियलिटी चेक में वल्लभगढ़ बस अड्डे पर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बस अड्डा कर्मचारियों की तरफ से डबल वैक्सीनेशन की जांच गंभीरता से नहीं की जा रही है। यहां तक कि कई लोग बसों में बिना मास्क के ही सफर करते हुए दिखाई दिए। इंडिया न्यूज हरियाणा के रियलिटी चेक को देखकर आनन फानन में कर्मचारियों ने लोगों के मास्क और वैक्सीन की डोज को चेक करना शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता ने वल्लभगढ़ बस अड्डे का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद में अब सार्वजनिक स्थान और सरकारी विभागों में किसी भी व्यक्ति को डबल डोज वैक्सीनेट होने के बाद ही अनुमति मिलेगी और ये लागू नियम रोडवेज पर भी है। और हम फिलहाल बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर हैं, आपको दिखा देते हैं। रियलिटी चेक भी हम करेंगे कि आखिर जो बस में जो लोग बैठे हैं वो क्या मास्क और डबल वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं बस के अंदर की तस्वीरें। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सवारी है गुड़गांव के लिए हरियाणा रोडवेज की बस से निकली हैं और कुछ लोगों ने हालांकि मास्क लगाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के बस में सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये वेरिएंट है जो जिसको ओमिक्रॉन को बताया जा रहा है। ऐसे में बात भी करेंगे। आपने मास्क नहीं लगा रखा मैम? नहीं भैया, जरूरत नहीं महसूस समझते? जरूरत नहीं समझते। आज हम वृंदावन से आए हैं तो इतनी बड़ी जगह थे आए तो इसीलिए जरूरत ना समझ। अच्छा, वैक्सीन आपने लगवा रखी है? जी हाँ, दोनों लगवा रखी है आपने? बिल्कुल, वैक्सीन इन्होंने लगवा रखी है क्योंकि आज से वैक्सीन डबल लगाना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में बात करेंगे और से आपके पास वैक्सीनेशन का वो है सर्टिफिकेट है? हाँ जी। दिखा पाएंगे जरा? दोनों लगाई हैं या सिंगल है? फर्स्ट डोज लगाई है। आपसे यहाँ किसी ने पूछा है क्या कि वैक्सीन लगी है नहीं लगी आपको? अभी तो नहीं पूछा, मैं अभी आया बस बैठा हूँ बस में। किसी ने नहीं पूछा? ज़्यादा टाइम वेट नहीं किया है मैंने, तो अभी बैठा हूँ उस तरह कोई मिला नहीं। सिंगल लगी हुई है? हाँ जी, सिंगल लगी है। आपको? सिंगल लगी है सर। आपको? भाई साहब आपने लगवाई है? हाँ मैंने लगवा रखी है सर। आपका सर्टिफिकेट है? हाँ बिल्कुल है। मैं दिखा देता हूँ, आप पहले अपना भी निकाल लीजिए क्योंकि टाइम कम है। आप भी निकाल लीजिए। नहीं हमने तो वैक्सीन लगवाई है लेकिन सर्टिफिकेट हम साथ नहीं रखते। सर्टिफिकेट का आप गाड़ी में नहीं सफर कर सकते सर। आप क्या कंडक्टर हैं, ड्राइवर? रोडवेज से हैं आप? तो आप क्या चेक करने पहुंचे हैं? हाँ सर, चेक करने पहुंचे हैं, चेक कर रहे हैं गाड़ी। कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है? नहीं, ज़्यादातर तो लगवाई रखी है सर जी, बाकी कुछ जो है उनको चेक कर रहे हैं अभी। चेक कैसे चेक कर रहे हैं? इनके सर्टिफिकेट वगैरह चेक कर रहे हैं सर हम।
ले रखे हैं। क्या नियम क्या है? नियम तो यही है कि अपना कोविड-19 के जो इंजेक्शन है वो डबल। ततिगांव क्षेत्र की सूर्य विहार कॉलोनी फेज 1 में कॉलोनी वासियों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव में बीजेपी के विधायक राजेश नाकर पहुंचे। कॉलोनी वासियों ने फूलमाला से और शॉल उठाकर राजेश नाकर का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राजेश नाकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कोई नेता नहीं बल्कि आपका साथी हूं और मैं आपके विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आपके विकास के संपूर्ण कार्य नहीं हो जाते तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका साथी हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि मैं आपका भाई और आपका बेटा, आपका साथी बन के आगे भी इस तरह से काम करता रहूँ। और आप लोगों के बीच में मुझे आकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में ही आ गया हूँ। कभी ऐसा नहीं लगा मैं किसी सूर्य नगर में या किसी सेक्टर में या किसी कॉलोनी में जा रहा हूँ। जो आप लोगों से प्यार, मान, सम्मान जो मिलता है ये मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। लहर के साथ साथ बहुत तंग रोड था, जाम लगता था, अब भी लगता है। एक एलिवेटेड रोड बड़ौदा। तो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 18 में वार्ड कार्यालय में लगी श्रेडिंग मशीन का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक के पहुंचने पर मशीन बंद मिली, जिस पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मौजूद कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक मीणा सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज यहाँ श्रेडिंग मशीन के इंस्पेक्शन पर आए, क्या यहाँ स्थिति रही? देखिए, हमारे विधानसभा में 3 श्रेडिंग मशीन है जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट को खाद बनाने का काम करती है। मैं यहाँ, मेरे साथ मीना जी जो हमारे कमिश्नर एएमसी हैं वो साथ में, जितेंद्र जी हैं, हम तीनों ने जॉइंट इंस्पेक्शन किया है। इस समय हम आए हैं और हमारे साथ चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर भी मौजूद हैं। आए हैं तो ये मशीन बंद मिली है। इन्होंने हमें जानकारी दी है कि अभी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो ठीक कर रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं। इन्हें चेतावनी दी है। मुझे लगता है जो ऊपर से देखने से लग रहा है कि ये मशीन बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि जो खाद के बनाने के बाद जो खाद है वो बहुत पुराना खाद दिखाई दे रहा है, कोई नया खाद उसमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने वार्निंग भी दी है और उनको बताया है जो यही है हमारा हॉर्टिकल्चर का, कि इस खाद को जितने पार्क्स हैं कल में उसको 1-2 दिन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें और नया खाद जो बनाना शुरू करें। और उसके लिए जो लॉग बुक बनेगी उसमें मीटर की पावर कंजम्पशन कितनी हुई पर डे की रीडिंग के साथ नोट करेंगे कि सुबह की रीडिंग ये थी, 5 बजे की रीडिंग ये थी, जिससे कि हम ये सर्टेन कर सकें कि ये कितने मीटर कंजम्पशन। चलिए, इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज़ में मेरे साथ इतने ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।